सबने अलग अलग फील्ड में किया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्केट में करते आपको डर लग रहा है कि आप सोचते हैं कि मेरा लॉस होगा, तो आप अपनी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आप चाहे। दोस्तों, क्या आप इन्वेस्टिंग के बारे में मेरी पहली वीडियो में समझ पाए? मुझे पता है आप बिल्कुल भी नहीं समझोगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में जान रखा है, उन्होंने पढ़ रखा है, केवल उन्हीं को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूँ कि आखिर इन्वेस्टिंग होती क्या है और किस तरह से इस इन्वेस्टिंग में हमें प्रॉफिट मिलता है, या यूं कहें कि हमारे इन्वेस्टिंग पर हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लूंगा एक फार्मर का, दूसरा एग्जाम्पल लूंगा मैं मिडिल क्लास फैमिली का, जिसमें से ज्यादातर हम लोग और आप लोग बिलोंग्स करते ही होंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लूंगा एक इन्वेस्टर का, एक बड़े इन्वेस्टर का। दोस्तों, इन तीनों एग्जाम्पल्स में मैं अपना जो अमाउंट रखूंगा वो रखूंगा यहाँ पर 5000। तो 5000 से आपको कैसे मैं समझाऊंगा ये आप वीडियो में देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं फार्मर की, एक फार्मर है, उसने 5000 का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि उसने 5000 का, यूं समझ लीजिए एक आलू का बीज खरीदा 5000 का, उसको अपने खेत में लगाया, और उस 5000 में से जब वो आलू हो गया, पैदा हो गया, जब उसको मार्केट में उसने बेचा, तो उस 5000 में से उसके बन गए यहाँ पर 8000। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 3000 का प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया। अब इस एग्जाम्पल को साइड रखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास जैसे कि मैं और आप में से बहुत से लोग, हमने क्या किया, 5000 रुपए लिए, और हम मिडिल क्लास ज्यादातर किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? जाहिर सी बात है, बैंक्स में, गोल्ड में, या फिर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड जैसे LIC होगी, बैंक में जैसे FD होगी, गोल्ड में हमने कोई छोटी मोटी ज्वेलरीज बना ली। तो मान लीजिए अगर हम अपना पैसा 5000 जो है वो FD करवा देते हैं, और FD में हमें ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि FD में हमें उस किसान के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी कि हमें यहाँ पर 9000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो टोटल हमारा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 का। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जिसमें है एक इन्वेस्टर। अब वो भी 5000 रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और शेयर मार्केट से उसको उसमें कितना प्रॉफिट होता है? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 15000 का। जी हाँ दोस्तों, एक बात सच है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ने तो 5000 का इन्वेस्टमेंट किया, और सबने अलग अलग फील्ड में किया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो होता है एक इन्वेस्टर को, जो कि शेयर मार्केट में अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से आप समझ ही चुके होंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी नहीं जान पाए इन्वेस्टिंग के बारे में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं और किस तरह से आपको समझाऊं कि आपको वो चीज एकदम समझ में आ जाए, किस चीज का मैं एग्जांपल लेके चलूं। प्लीज अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपको इन तीनों एग्जांपल्स से समझ में आ गया होगा कि जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम साइकोलॉजी और रिस्क को साथ लेके चलते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था। तो आई होप दोस्तों, आप इन 3 एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि इन्वेस्टिंग किस तरह से काम करती है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खेल होता है साइकोलॉजी का। अगर आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यकीन मानिए आप इन्वेस्टिंग के एरिया में, इन्वेस्टिंग के सेक्टर्स में, या यूं कहे कि शेयर मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई जरिया मिले आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग करने का, या फिर आपको बताने का कि किस तरह से आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बना सकते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी में रह सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये बुक, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये बुक लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। मैंने भी इस बुक को कई बार पढ़ा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस बुक को मैंने तकरीबन 4 बार से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और अभी भी इस बुक को मैं पढ़ता ही हूँ। डेली 1 या 2 पेज इसके मेरे हमेशा ही पढ़े रह जाते हैं। दोस्तों, ये बुक आपको बताती है कि आप किस तरह से अपनी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप चाहे कुछ भी काम करें, कहने का मतलब कुछ भी से मतलब कुछ भी, कोई भी काम दुनिया का, वो आप सक्सेसफुली कैसे कर सकते हैं, केवल अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव रख के, केवल अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रख के। जो दोस्तों, ये जो आपका माइंड है, सब कुछ यही है, यकीन मानिए। शेयर मार्केट में भी जो सबसे पहली चीज आती है, सब लोग जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि हमेशा अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए, अपने माइंड को स्ट्रांग रखिए, हमेशा पॉजिटिविटी रखिए। अगर आप देखते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है,
तो एकदम से आप हेजिटेट मत करिए या एकदम से आप शॉक मत होइए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और ये सोचिए कि कभी ना कभी मुझे इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जरूर होगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी एनालिटिकल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आप इस बुक को जरूर से पढ़िएगा। आपको कहीं भी ये मार्केट में जाइए या फिर ऑनलाइन मंगाइए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी ये अवेलेबल हो जाएगी। 200, 250, 300 रुपये में ये आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। और अगर मैं दूसरी बुक की बात करूं तो एक बुक ये है रिच डैड पुअर डैड। इसमें बताया गया है कि कैसे जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं अपने बच्चों को ऐसी बातें बताते हैं पैसे के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और हम लोग मिडिल क्लास और भी जो लोअर क्लास लोग हैं वो नहीं बता पाते पैसों के बारे में, उनको पैसों की समझ नहीं होती। तो ये बुक भी जरूर पढ़ेगा और इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी और कौन सी ऐसी बातें आपको अट्रैक्टिव लगी जिससे आप शेयर मार्केट में उतरने का यहाँ पर डिसीजन ले चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग की, तो अब तो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर अब भी आपको इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में नहीं आया है तो आप चाहे तो किसी और की वीडियोस भी देख सकते हैं। हो सकता है कोई मुझसे भी अच्छा यहाँ पर बताता हो। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरा पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो इंडिया का यूथ है वो शेयर मार्केट के बारे में जान पाए, और जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 साल का, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने किस तरह से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और इन्वेस्टिंग में ऐसे क्या क्या मेन स्टेप्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जो हमेशा आपको आपके लॉस से बचाते हैं और आपके लॉस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। तो दोस्तों साइकोलॉजी और रिस्क की बात यहाँ पर हो गई है, और इन चीज़ों को मैं धीरे धीरे अपनी आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डेप्थ से कवर करूँगा। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए 1-2 लाख रुपए चाहिए। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कई लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जब आप शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए। ये बिल्कुल भी सच नहीं है दोस्तों। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है और आपने शेयर मार्केट में इस तरह से काम किया हुआ है, शेयर मार्केट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो यकीन मानिए आप केवल 5,000 से भी अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको लॉस तब भी होगा जब आप बड़ा अमाउंट लेकर आएंगे, लॉस आपको तब भी होगा जब आप एक छोटा अमाउंट लेकर आएंगे। दोस्तों आपको पता नहीं होगा लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात कही थी कि अगर आप शेयर मार्केट में उतरते हैं तो ये याद रखिए कि लॉस आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस एक इन्वेस्टर का पार्ट होता है, उसकी लाइफ का एक मेन पार्ट होता है लॉस, तो वो आपको हमेशा लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट की अच्छी लर्निंग कर लेते हैं, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और रिस्क टॉलरेंस पर अपने काम कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका लॉस बहुत ज्यादा कम होगा और आपको बहुत अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, प्लीज शेयर मार्केट को सीख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में शेयर मार्केट ही एक ऐसा एरिया है जिसमें आप अपनी इनकम डबल ट्रिपल अनलिमिटेड कर सकते हैं, वो भी अपनी अच्छी नॉलेज के कारण। और बैठे बैठे बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप लिया, एक सेटअप लिया, बस शेयर मार्केट में लग गए और 1-8 घंटे में अपना अच्छा सा एक प्रॉफिट निकाल के बैठ गए। वो प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके पूरे साल भर की कमाई केवल कुछ घंटों में यहाँ पर निकल सकती है शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज होने के कारण। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में उतरते आपको डर लग रहा है कि आप सोचते हैं कि मेरा लॉस होगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दे रहा हूं जिसका नाम है फ्रंट पेज। दोस्तों ये ऐसा ऐप है, बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया ऐप है और इसमें खासकर पेपर ट्रेडिंग होती है, यानी कि आप यहाँ पर अपनी वर्चुअल मनी लगा सकते हैं, अपनी रियल मनी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है और किस तरह से हम शेयर मार्केट में अपनी एक्टिविटी दे सकते हैं। अपनी लर्निंग के थ्रू हम यहाँ शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, आप ये सब चीजें इस ऐप में सीख सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो प्लीज इस ऐप को ट्राई करिएगा और बिना नॉलेज के, जैसे कि मैंने पहले बताया, शेयर मार्केट में उतरने की गलती कभी मत कर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों शेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अपने रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, और लोगों को बताइएगा कि किस तरह से जो शेयर मार्केट है वो आपकी दुनिया बदल सकता है। एक अच्छी लर्निंग
एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और अपने रिस्क टॉलरेंस पर काम करके एक बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको एकदम डेप्थ से बताऊंगा इन्वेस्टिंग के बारे में, और वो भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद आपको इन्वेस्टिंग करके दिखाऊंगा। देन हम उसके बाद सीखेंगे ट्रेडिंग के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ही ज्यादा। और मैं यूं कहूं कि ट्रेडिंग में कम से कम, अगर मैं बात करूं, कम से कम आपको 1.5 साल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको भी, अगर आपने शेयर मार्केट में नए हैं, आपने ट्रेडिंग के बारे में नहीं सुना है, तो आप भी यही सोचते होंगे कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग बोलो तो सीधे सीधे एक जुआ है, जिसमें आप कुछ पैसे लगाते हैं और आपका लक रहा तो आप उस पैसों में अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, या यूं कहीं कि आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ट्रेडिंग की बहुत अच्छी है, तो मैं यूं कहूंगा कि ये गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि ये एक नॉलेज है। आप देखते होंगे MBA के 4th सेमेस्टर में भी ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कॉल पुट होते हैं और जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर ये, आप खुद सोचिए, अगर ये गैम्बलिंग होता तो इसे MBA में क्यों पढ़ाया जाता, बच्चों को क्यों बताया जाता? अब देख लीजिए, अब एक मैं एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूँ। आपने बैंक में FD जरूर करवाई होगी कभी ना कभी। तो जो FD का पैसा है, बैंक वाले आपको उस पर रिटर्न कैसे दे देते हैं, इंटरेस्ट कैसे मिलता है आपको? क्यों? बैंक के पास एक हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर या एनालिस्ट जरूर होता है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेजेबल वाला होता है कि वो जो आपकी FD के लिए जो आपने पैसा दिया है, अमाउंट दिया है, उसको शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि बैंक कैसे FD में आपको इंटरेस्ट देता है। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊं, उसे भी आप जरूर से देखिएगा। तो मैं बस मोटा मोटी आपको यह बता दे रहा हूं कि वो एडवाइजर, वो एनालिस्ट आपके FD के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वहां से वो बहुत, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है शेयर मार्केट की, उसके हर चीज के बारे में पता होता है, क्योंकि ये उसका ये लाइफ टाइम पेशा होता है शेयर मार्केट का। तो वहां से वो आपके FD पर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है, और थोड़ा कमीशन वो रखता है, बाकी देता है बैंक को। बैंक उसमें से आधा कमीशन निकाल के अपने पास रखता है, और बाकी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपको देता है। और आपको लगता है कि बैंक ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमको रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत कम होता है, 6-7%, वो भी साल भर का। और अगर इसी पैसों का अगर आप अपनी नॉलेज के अनुसार शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो यकीन मानिए आपको 6-7% जो साल का बैंक देता है, वो एक दिन में ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में मैं डेप्थ वीडियो बनाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इन बुक्स को जरूर पढ़िएगा जो मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो इन्हें सर्च कीजिएगा Amazon और फ्लिपकार्ट में, तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों, इनका न्यू एडिशन ही आप परचेस करिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही नई मार्केट वीडियोस के साथ, और आगे मैं अपने वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग एकदम डेप्थ से क्या होती है और ट्रेडिंग 0 से हीरो तक क्या होती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो मुझे भी नहीं पता, बाकी मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या सीखा और किस तरह से मैंने इसमें अर्न किया, और अपना प्रॉफिट तो मैं बिल्कुल भी शो नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम ज़्यादा ही करोड़ों में अर्न कर रहे हो, करोड़ों में ही खेल रहे हो, कुछ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हाँ, आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग, कम से कम 5-6 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तब आप जा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैं लाखों करोड़ों यहाँ पर कमा रहा हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी सेफ, और साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग जरूर करिएगा, रिस्क को लेना जरूर सीखिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।